प्यारे बच्चों, आज की विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 7 अध्याय 8 पवन तूफान और चक्रवात की कुछ एमसीक्यू। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाला कारक कौन कौन से हैं? चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है वायु वेग, वायु दिशा, तीसरा एक और दो दोनों, और चौथा है वायु स्थिति। तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों है, वायु वेग भी है, वायु दिशा भी है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका सही है। तड़ित झंझावात किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, गिरती हुई जल की बूंदें। दूसरा है तीव्र वेग से ऊपर उठती वायु की परस्पर क्रिया से उत्पन्न ध्वनि। तो क और ख दोनों। तो तीसरा ऑप्शन आएगा यहाँ पर एक और दो दोनों। तो तड़ित झंझावात किसे कहते हैं? क्या बनेगा? गिरती हुई जल की बूंदें तीव्र वेग से ऊपर उठती वायु की परस्पर क्रिया से उत्पन्न जो ध्वनि होती है उसे कहते हैं तड़ित झंझावात। आगे नेक्स्ट, तड़ित झंझावात और चक्रवात किन क्षेत्रों में विकसित होते हैं? तो तड़ित झंझावात और चक्रवात जो होते हैं गर्म, आर्द्र, उष्णकटिबंधीय सभी क्षेत्रों में विकसित होते हैं। तो उपरोक्त सभी। गर्म मानसून हवाएं अपने साथ क्या लाती हैं जिससे वर्षा होती है? तो आपको पता ही प्यारे बच्चों, गर्म मानसून हवाएं अपने साथ क्या लेकर के आती है? जल वाष्प लेकर के आती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। 18 अक्टूबर 1999 में चक्रवात ने भारी तबाही कहाँ मचाई थी? तो आप चित्र में देख सकते हो, जो उस चक्रवात ने तबाही मचाई थी वो मचाई थी उड़ीसा में। ये जो चक्रवात है वो कहाँ पर आया था? 18 अक्टूबर 1999 को उड़ीसा के अंदर आया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। आगे देखो, अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवात को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवात को हरिकेन नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका सही है। किस कारण से चक्रवात के केंद्र में जल सतह उच्च स्तर तक उठ जाती है? तो प्यारे बच्चों, वो नेत्र में निम्न दाब के कारण, जो आँख होती है इस चक्रवात की, इसमें निम्न दाब के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। चक्रवातों के नेत्र का व्यास कितना होता है? तो चक्रवातों के जो नेत्र का जो व्यास होता है प्यारे बच्चों, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं वो होता है 10 से 30 किलोमीटर तक। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। चक्रवात पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? तो चक्रवात जो होते हैं वो पृथ्वी तल से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। वायु के वेग को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो आप चित्र में देख सकते हो, वायु वेग मापने का यंत्र है, इसे हम कहते हैं वायु मापी। पवन धाराएं उत्पन्न होने से क्या कारण होते हैं? तो पवन धाराएं जो उत्पन्न होती है वो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण भी उत्पन्न होती है, पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण भी उत्पन्न होती है, पृथ्वी का असमान रूप से गर्म होने के कारण से उत्पन्न भी होती है। तो ऑप्शन तीनों यहाँ पर सही है। तो उपरोक्त सभी चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। आगे, ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित कितनी डिग्री अक्षांश की पट्टी क्षेत्रों से भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाती है? दोबारा देखें, ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित कितनी डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाती है? तो प्यारे बच्चों, आप चित्र में देख पा रहे हैं वो, ये जो गतिशील है इधर, ये 0 से 30 डिग्री होती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। पवन के प्रवाह की दिशा किस ओर होती है? तो पवन के जो प्रवाह की दिशा है पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। 2 और 3 दोनों, उत्तर से दक्षिण की ओर होती है और दक्षिण से उत्तर की ओर। तो 2 और 3 दोनों आएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा सही है। हमारे देश के लिए किसान अपनी फसल के लिए प्रमुख रूप से किस पर निर्भर हैं? हमारे देश में फसल के लिए किसान जो है प्रमुख रूप से किस पर निर्भर हैं? वर्षा पर निर्भर हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। शीतकाल में मानसूनी पवन की दिशा किस ओर होती है? तो सर्दियों के अंदर प्यारे बच्चों आप देखोगे, जो मानसून की जो पवन है वो स्थल से समुद्र की ओर जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। ग्रीष्म में उल्टा होता है, ग्रीष्म में समुद्र से थल की ओर आती हैं। तो आगे है, भारत में ग्रीष्म काल में मानसून कहाँ निर्मित होती है? तो ये आप देखो, दक्षिण पश्चिमी दिशा में उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। मानसूनी जो पवनें हैं ग्रीष्म काल में मानसून कहाँ निर्मित होता है? तो दक्षिणी पश्चिमी दिशा में। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका ये सही है। ग्रीष्म काल में मानसून पवन की
पवन किस दिशा में बहती है, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, ग्रीष्म काल में समुद्र से थल की ओर, और सर्दियों में क्या है, थल से समुद्र की ओर। तो यहाँ आप चित्र में भी देख सकते हो, ये समुद्र है, समुद्र से थल की ओर जा रही है, और सर्दियों में उल्टा हो जाता है, इस तरफ आनी शुरू हो जाती है वापस। मॉनसून शब्द का क्या अर्थ है? मॉनसून शब्द का अर्थ है प्यारे बच्चों ऋतु। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा कैसे होती है? तो गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, नीचे से एक कप को हम गर्म कर रहे हैं, तो उसमें उसके नीचे की हवा गर्म हो गई और कप जो है गर्म होने से वो हल्की ऊपर उठ गया, तो हल्की होती है। पवन का वेग किस पर निर्भर करता है? पवन का वेग जो है किसी स्थान की स्थिति का, वायुदाब के बीच कम अंतर का, वायुदाब के बीच अधिक अंतर का, उपरोक्त सभी। तो पवन का वेग जो है वायुदाब के बीच अधिक अंतर दाबांतर पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। झोंपड़ी के ऊपरी भाग पर तीव्र वेग की पवन के कारण क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, ये झोंपड़ी है, इसके ऊपर से जैसे ही हवा गुजरेगी तेज, तो यहाँ पर वायुदाब कम हो जाएगा, और नीचे वायुदाब ज़्यादा है, तो ये झोंपड़ी की जो छत है वो खुड़ जाएगी, तो वायुदाब कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। किस कारण कागज़ की पट्टी फूंक मारने से ऊपर की ओर उठ जाती है? तो यहाँ पर भी जब हम कागज़ की पट्टी पर फूंक मारते हैं, तो फूंक मारने से यहाँ इसके ऊपर क्या है, वायुदाब कम हो जाता है, तो कम होने से नीचे वायुदाब जाता है, इसको ऊपर उठा देती है, तो पट्टी के ऊपर वायुदाब कम होने से ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। पृथ्वी के किन क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम उष्मा मिलती है? तो पृथ्वी के भूमध्य रेखा के जो क्षेत्र हैं, हमारे यहाँ इस चित्र में देख रहे हो, भूमध्य रेखा का ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा उष्मा मिलती है। धुआं ऊपर की ओर क्यों उठता है? तो धुआं जो है गर्म वायु के हल्के होने के कारण ऊपर उठता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। वायु गर्म होने पर कैसी हो जाती है? तो वायु गर्म होने पर फैल जाती है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। वायु किस कारण से ऊपर की ओर उठती है? तो वायु प्यारे बच्चों गर्म होने के कारण से ऊपर उठती है। उड़ीसा में आए चक्रवात द्वारा क्या क्या प्रभावित हुआ था? तो उड़ीसा में जो चक्रवात आया था उससे कृषि भी, परिवहन भी, संचार, विद्युत सप्लाई सारे बंद हो गए, तो उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। टोर्नेडो के वेग की अधिकतम गति अनुमानित कितनी होती है? तो टोर्नेडो जो होता है उसकी अधिकतम गति है वो 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। कितनी होती है? 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। आगे है, कितनी मीटर ऊंची समुद्री लहरें उड़ीसा के तट से टकराई? तो 9 मीटर ऊंची लहरें जो थी, वहाँ जो चक्रवात आया था उससे लहरें टकराई थी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। गहरे रंग के बादल जो आकाश से पृथ्वी तल की ओर आते प्रतीत होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है टोर्नेडो। देखो ये कीपाकार बादल है, इनको क्या कहेंगे? टोर्नेडो कहा जाता है। उड़ीसा में आए चक्रवात से कितने लोग बेघर हो गए थे? तो उड़ीसा में जो चक्रवात आया था उससे 7 लाख लोग बेघर हो गए थे। चक्रवात आने की चेतावनी कब दी जाती है? तो चक्रवात आने की जो चेतावनी है वो 48 घंटे पहले दे दी जाती है। उड़ीसा में आए हुए चक्रवात का पवन वेग कितना था? तो प्यारे बच्चों, उड़ीसा में जो चक्रवात आया था उसका वेग था 200 किलोमीटर प्रति घंटा। फिलीपींस और जापान में चक्रवात को क्या कहते हैं? तो फिलीपींस और जापान के अंदर चक्रवात को टाइफून के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। गुब्बारे का हवा भरकर फुलाना खालिस्तान संकेत है। तो गुब्बारे के अंदर जब हवा भरते हैं, इसका मतलब है गुब्बारे के अंदर हवा भरने से गुब्बारे ने दीवारों पर गुब्बारे की दाब डाला, तो वायु के दाब डालने से। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए? तो संदूषित जल नहीं पीना चाहिए, गीले स्विच और बिजली के तारों को नहीं छूना चाहिए, पड़ोसी और मित्रों को सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो उपरोक्त सभी आएगा इसका, ये सारी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। वायु दाबों के बीच जितना अधिक अंतरों का पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। दाब का अंतर जितना अधिक होगा पवन का वेग उतना ही बढ़ेगा। मौसम विभाग की जानकारी किस माध्यम से प्रसारित की जाती है? तो आप चित्र में देख सकते हो, रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, तीनों से। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आ जाएगा उपरोक्त सभी। पवन सदैव वायु दाब वाले क्षेत्र से खालिस्तान वायुदाब क्षेत्र की ओर गति करती है। तो पवन अधिक से कम वायु दाब वाले, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे है, चक्रवात के दुष्प्रभाव को कम करने में कौन सी सरकारी सामाजिक स्तर पर व्यवस्थाएं सहायक हैं? तो चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा,
तीव्रगामी संचार व्यवस्था, लोगों को तेजी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था, ये सारे ही उपयुक्त व्यवस्थाएं हैं, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा इसका। पवन का वेग बढ़ने पर वायु का दाब क्या हो जाता है, तो आपको अभी बताया था पवन का वेग बढ़ेगा तो वहाँ पर वायु दाब कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, घट जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका। टोर्नेडो से बचने की उपयुक्त जगह कौन सी है, तो टोर्नेडो से बचने की जो उपयुक्त जगह है वो भूमि में गहराई पर होती है, जैसे चित्र में आप देख रहे हो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। तो ये थे प्यारे बच्चों अध्याय 8 पवन तूफान और चक्रवात के कुछ MCQ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।